हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है प्लाज्मिड के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि प्लाज्मिड की इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो माइक्रोबायोलॉजी में आती है। तो इस वीडियो में हम प्लाज्मिड के रिगार्डिंग देखते हैं। सो प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए। तो डबल सर्कुलर डीएनए जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है उसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड, दैट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद plasmids are not essential for life. The bacteria may gain or lose the plasmid during their lifetime. तो बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड इसेंशियली नहीं कि उसको वो जिंदा रहने के लिए, वो उसको गेन भी कर सकता है या लूज भी कर सकता है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जो प्लाज्मिड रहता है वो आपका सिंगली भी रह सकता है या फिर वो मल्टीपल भी प्रेजेंट रह सकता है। और प्लाज्मिड जो रहते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट रिप्लिकेट कर सकते हैं एंड दे बिहेव्स एज अ रिप्लिकॉन्स पोजेसिंग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेंस एंड अदर जीन दैट हेल्प्स इन द रिप्लिकेशन। तो वो खुद इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, उससे डिपेंड किसी पे रहना जरूरत नहीं है। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इपिजोम, समटाइम्स द प्लाज्मिड मे इंटीग्रेट विद द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। सच प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड एज एपिसोम्स। तो क्या होता है एपिसोम्स? तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मिड जो होते हैं इंटीग्रेट हो जाते हैं किसके साथ? क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही प्लाज्मिड को हम कहते हैं एपिसोम्स। तो ये चीज़ हो गया, आपका बैक्टीरियल डीएनए है और ये प्लाज्मिड्स है, ये इसके साथ कंबाइन हो गए, दैट फॉर्म द एपिसोम, दैट इज कॉल्ड एज एन एपिसोम। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद द रिप्लिकेट अलॉन्ग द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्यूरिंग। सो क्यूरिंग का मतलब क्या होता है? क्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ द प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट कॉल्ड द क्यूरिंग। तो उसी को क्यूरिंग कहते हैं। एंड इट में ऑकर स्पॉन्टेनियसली और में इंड्यूस्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द होस्ट सेल विद सब्सटेंस दैट इनिबिट द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन विदाउट अफेक्टिंग द सेल। तो एक तो स्पॉन्टेनियसली हो सकती है या फिर ऐसा कुछ सब्सटेंस यूज करके बाय होस्ट सेल कि वो उसे प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन इनिबिट कर दे और विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल जब वो बाहर निकले। जैसे कि क्या होता है, एक्रेडिन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, थायमिन स्टार्वेशन हो सकता है, ग्रोथ एट हायर टेम्परेचर। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे दिया है। वैसे इसमें 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्जुगेशन, तो उसके बेसिस पे आपको दिया है दैट इज एन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। तो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड क्या होता है? जो प्लाज्मिड में आपकी एबिलिटी हो टू फॉर्म द कॉन्जुगेशन, राइट, टू ट्रांसफर दिमसेल्फ टू अदर बैक्टीरिया बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो मैं मतलब कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के दौरान जा सकेंगे। मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चलेंगे ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। तो उसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट प्लाज्मिड, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, दैट्स कॉल्ड एज सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड और कॉन्जुगेट प्लाज्मिड। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफरेबल प्लाज्मिड एंड दे कैन नॉट ट्रांसफर दमसेल्फ। तो वो खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी बिटवीन द प्लाज्मिड। सो यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज कंपैटिबल प्लाज्मिड एंड incompatible plasmid. So compatible plasmid, these are the different plasmid that exist in the single bacteria and only if they are compatible to each other. So compatible मतलब compatible है या नहीं बैक्टीरिया, तो वो चीज़ हो गई। Incompatible plasmid, 2 plasmid that are not compatible, one or the other will be rapidly lost from the cell. तो 2 compatible नहीं है खुद में, that will one be lost, right? They are normally share the same replication or partition मैकेनिज्म, हेंस दे कॉम्पीट विथ ईच अदर। तो कुछ दोनों में से कोई भी एक हट जाएगा वहाँ से। उसके बाद ऑन फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे द फर्स्ट चीज़ होती है आपकी दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी प्लाज्मिड। सो फर्टिलिटी प्लाज्मिड दे कंटेन एंड ट्राजीन TRA genes which code for expression of sex pili that helps in the bacterial conjugation by forming the conjugation tube. तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या करता है, ट्राजीन होता है उसके पास जो कि सेक्स पिलाई बनाता है, उससे कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है और उसी को वजह से हम इसे कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि उसके कॉन्जुगेशन के लिए हेल्प करता है। उसके बाद रजिस्टर, अब ऑब्वियसली जो फंक्शन वो चीज़ दे रहा है उसी का नाम पड़ गया। जैसे ये फर्टिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, सेक्स पिला फॉर्म करने के लिए करें तो ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो गया। ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया, तो ये यहाँ पे दे कंटेन अ जीन दैट कोड फॉर रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। उसके बाद कॉल प्लाज्मिड दे कंटेन जीन दैट कोड फॉर द bacteriocin, that is antibiotic like protein substance produced by bacteria that can kill other bacteria, that called as bacteriocins,
राइट। तो इसका वजह से बैक्टीरियोसिस प्रोड्यूस करता है, तो उसे कोल्ड प्लाज्मिड कहते हैं। वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है? वायरुलेंस प्लाज्मिड दे कोड फॉर सर्टेन वायरुलेंस फैक्टर्स दैट टॉक्सिन्स हेल्प्स इन द बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस। तो वायरुलेंस मतलब उसकी वजह से वो टॉक्सिन मतलब वो वायरुलेंस की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद हीट लेवल जो होता है, हीट स्टेबल टॉक्सिन ऑफ इकोलाई, ये सीधे हो सकते हैं, दैट इज सिड्रोफोर प्रोडक्शन। उसके बाद आयरन एंटीजन ऑफ K19। तो इतना एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं, एक आधा एग्जांपल याद रख लो, मोर देन इनफ है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखेंगे दैट इज मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, दो दिस इनेबल्स इन द होस्ट दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है। यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस दैट इज ट्यूलिन, सैलिसिलेट, कैम्फर। तो ये चीज़ होता है वो डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस में आता है। उसके बाद यूरिया सिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये सारी जो चीज़ें आती है तो ये सब आती है मेटाबॉलिज्म प्लाज्मिड के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मिड और वेक्टर का डिफरेंस, ये पूछा नहीं जाता बट आपको मोटा आना चाहिए। दैट इज प्लाज्मिड बाय एबिलिटी टू ट्रांसफर देयर DNA फ्रॉम वन सेल टू अनदर दे बिकम द इम्पोर्टेंट वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो राइट, तो उनका ट्रांसफर DNA करने का मतलब एबिलिटी है, तो इसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट वेक्टर बनता है। सो प्लाज्मिड कंटेंट सर्टन साइट्स वेयर द जीन्स कैन बी इंसर्टेड आर्टिफिशियली बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे वो जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। सो प्लाज्मिड कैन बी यूज बाय वेरियस पर्पस सच एज प्रोटीन प्रोडक्शन और जीन थेरेपी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, राइट। तो प्लाज्मिड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट थी जो कि आपको पूछी जा सकती है, तो इस वीडियो में हमने कवर कर ली। बाकी इस रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।